पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयुक्त बस्ती मंडल बस्ती गोविंद राजू एनएस द्वारा मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग व अपर जिलाधिकारी उमाशंकर के साथ जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड मीठाफल के ग्राम पंचायत असनार का भ्रमण व चौपल के साथ क्रय केंद्र निरीक्षण समेत तहसील बासी का निरीक्षण और बासी नगर में निर्माणाधीन 50 बेड का अस्पताल बासी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त बस्ती मंडल ने निर्देश दिए कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। वहीं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को लैब में भेजकर सैंपल के जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। आपको बताएं, आयुक्त बस्ती मंडल के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान आदर्श व्यापार मंडल बासी के लोगों ने प्रस्तावित खलीलाबाद बहराइच रेलखंड पर बनने वाले बासी रेलवे स्टेशन को लेकर एकमात्र पत्र दिया, जहां तहसील परिसर बासी में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग को दिया गया। तो वहीं अस्पताल निरीक्षण के दौरान आयुक्त बस्ती मंडल बस्ती गोविंद राजू एनएस को देकर प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के लोकेशन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उसे नगर से समिति बनाए जाने की मांग की गई। जिस संस्थान से निकलकर कुछ लोग आज डॉक्टर से लेकर विधायक तक बन गए, उसी संस्थान में लूट खटसोट मचा है। पूरा मामला मोतिहारी स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज का है, जहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला मोतिहारी के ऐतिहासिक धरोहर व राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बने इस आयुर्वेदिक कॉलेज में, जहां भी ये कॉलेज लूट खसोट का अड्डा बन गया है। आपको बता दें, जिले के राजनेताओं व अधिकारियों के लिए कामधेनु के रूप में विख्यात इस कॉलेज को बंद हुए कई वर्ष तो बीत गए, लेकिन यहाँ की कथित रक्षक ही अब यहाँ के भक्षक बन गए और कॉलेज की परिसंपत्तियों को दिन दहाड़े ठिकाने लगा रहे हैं, जिसका जीता जागता तस्वीर देखने को उस वक्त मिली जब कॉलेज के कथित चेयरमैन डॉक्टर राहुल राज के गुर्गे व कॉलेज कर्मी की मिलीभगत से कॉलेज में बाजाप्ता ट्रैक्टर लगाकर यहाँ की परिसंपत्तियों को अपने घर ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध कुछ पुराने कॉलेज कर्मियों व स्थानीय लोगों ने किया। तो ट्रैक्टर समेत सामान को पकड़कर खूब हंगामा किया गया, तो इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को भी दी गई। अब इसकी सूचना डॉक्टर राहुल राज को जब अपने आप इस कॉलेज के चेयरमैन कहते हैं, तो उन्हीं की हरकत भी पकड़ी गई। तो साहब ने नाव देखा न ताव अपने चंद गुर्गों के साथ पहुँच गए कॉलेज कैंपस और बेजबरन इस सामानों को ट्रैक्टर से उतरवाकर विरोध कर रहे लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। तो वहीं पहले तो ट्रैक्टर को वहां से निकाल कर भगा दिया और उसके बाद उनकी चोरी पकड़ने वालों पर उल्टे बरसने लगे और ये तस्वीरें उसी का उदाहरण बनती दिख रही है। कहा जा रहा है ये सामान कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आपका जो है कब रिपेयर कब मेंटेनेंस कब क्या होगा, उसका परमिशन आप तो देंगे नहीं। एकदम जो है सो हम लोग देंगे। हम लोग मतलब कौन? हम कर्मचारीगण। आप चार लोग कहाँ से आ गए हैं? वहीं जब इस संबंध में कॉलेज के तथाकथित निदेशक से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद इस संबंध में आरोप लगने लगे कि कॉलेज का सामान आखिर कहां गायब किया जा रहा है। क्या पूर्व कर्मचारी से इस संबंध में बात की तो उनका कहना क्या था वो भी क्या मामला है, क्या हुआ? मामला जो है सो ये है कि ये सेवानिवृत्त प्रधान सहायक हैं, है ना। हम अभी वर्तमान जो है सो कमेटी के द्वारा बनाए गए प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। हम जो है सो इस चीज़ की जो संस्था को प्रमोद कुमार मंत्री के द्वारा सरकार के यहाँ जो है सो लिखा जा चुका है कि इसकी सरकारीकरण होगी। हमने जो है सो सारी प्रपोजल को बढ़ा करके आगे कर दिया। इन लोगों को यह सूचना जो है सो मिल गई कि यह सरकारीकरण होने वाली है, जिसके तहत जो है सो इन लोगों ने चोरी छुपे यहाँ प्रधान सहायक और प्लस जो है सो आपको मुनीलाल राय नाइट गार्ड और एक जो है सो अमित कुमार उर्फ लालू जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर ला करके जो है सो इस काम को जो है सो किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? ये सामान सब जो है सो ट्रैक्टर पर हमारा पुस्तकालय का जो पुस्तक सब रखा हुआ है अलमीरा में, वह अलमीरा को जो है सो इस ट्रैक्टर पर लादे हुए थे और कुर्सी टेबल सब जो है सो आगे निकाल करके लादने की प्रक्रिया हो रही थी। हम प्रतिदिन नरेगा पार्क में टहलने आते हैं, बगल में ही मेरा क्लिनिक है डॉक्टर नरेंद्र कुमार का करके छतौनी कॉलोनी में, और उस दरमियान हम आकर के देख रहे हैं तो यह जो है सो अशोक सिंह का स्कूटी लगा हुआ है और स्कूटी लगे हुए के क्रम में हमने जो है सो ये किया। तो कृष्णा जी हमारे सहायक हैं और सुधीर जी सहायक हैं, इनको हमने बुलाया और देखा खोल करके कि यहाँ ट्रैक्टर पर सारा संपत्ति जो है सो लाद करके ये लोग भागने के क्रम में थे। दिन दहाड़े है ना। तब जो है सो हमने ट्रैक्टर को रोका, सामान सब जो है सो उतरवाया, सबका हम वीडियो कर चुके। क्या बता रहे थे लोग? है ना, ये लोग बता रहे थे कि अशोक सिंह जो है सो कहे हैं कि हमको जो है सो सामान सब लाद करके ले जाना है और कहाँ रघुनाथपुर ले जाना है। कोई राहुल राज हैं, उनके जो है सो माध्यम से उन्होंने मांगा है कि सब सामान जो है सो लेकर के वहाँ आने के लिए, है ना। ये पहले भी एक बार दो बार जो है सो संपत्ति यहाँ से ले जा चुके हैं। पुस्तकालय का बहुत बड़ा अलमीरा जो है सो बहुत पुस्तकों के साथ जा चुका है। यहाँ की जितनी संचिकाएं थी वह संचिकाएं जो है सो मंगवाया जा चुका है।
वहीं आपको बता दें, जब इस पूरे मामले को लेकर जिला पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज इस जिले की एक धरोहर है और इसे लूट खसोट का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। तो वहीं ऐसी हरकत करने वालों पर कठोर कार्रवाई की बात की गई। साथ ही उन्होंने इस मसले की गंभीरता से जांच कराने की बात भी कही है। इस तरीके की शिकायत जो है प्रसार माध्यमों के द्वारा हमको प्राप्त हुई है आज ही। इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी, क्योंकि इसमें विधि व्यवस्था की भी समस्याएं प्रतीत हो रही है, तो अनुमंडल पदाधिकारी, और क्योंकि राजस्व का भी मामला है, ज़मीन से मामले जुड़े हुए हैं, तो DCLR जो है सदर के वो लोग भी रहेंगे और जो शाखा इसको देखती है तो विकास शाखा जो है उनके पदाधिकारी भी जो है इसमें इस मामले की जांच करेंगे। और निश्चित ही, क्योंकि ये एसेट है मोतिहारी ज़िले का, जो विवाद है उसका कारण क्या है, इसका निराकरण कहाँ से होगा, इसमें ये कमेटी जो है जांच करेगी और जो है शीघ्रातिशीघ्र जो है हम इस पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। धन्यवाद। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिले के दरीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहुगा खर्राखारा के सड़क किनारे मृतका की खून से सनी लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही कुछ दूरी में मृतका की स्कूटी भी बरामद की गई। दरअसल दरीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोहुगा के खर्रापारा की रहने वाली मृतका रजनी कुजूर के सड़क किनारे शव बरामद हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में से सड़क दुर्घटना माना जा रहा है। तो वहीं दरीमा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की हत्या होना पाया गया है। वहीं उधर पुलिस को हत्या की आशंका होते ही धारा 302 201 का मामला दर्ज कर घर वालों से मृतका के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसमें पाया गया है कि मृतका रोजाना देर रात अपने घर आती थी, लेकिन लंबे समय से भाई और बहन के बीच झगड़ा चल रहा था। और इधर घटना के दिन आरोपी भाई को रात 10 बजे घर जाते वक्त मृतका बहन से मुलाकात हुई गई और उसी दौरान पास में रखे डंडे से आरोपी भाई ने मृतका बहन के सिर पर वार कर गले में प्राणघात हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस की पूछताछ में आरोपी भाई ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार में धर्म के प्रति कोई भी गलत कार्य नहीं होने का शोर जारी है और खासकर मंदिरों के प्रति वर्तमान सरकार विशेष सतर्क नजर आती है। तो मंदिरों के निर्माण और उसके रखरखाव के प्रति सरकार ध्यान देने में नहीं चूकती, लेकिन इसका उल्टा परिणाम जिले में बने सिंहेश्वरी मंदिर में देखने को मिला, जहां नगर पालिका नौगढ़ के द्वारा निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मंदिर प्रांगण में बन रहे बाउंड्री में मंदिर के द्वारा निकाले गए पुराने ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और वहीं अन्य मटेरियल भी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं मंदिर में बन रहे फाउंडेशन पार्क में भी कोई मानक गुणवत्ता नहीं है। मंदिर में फैली गंदगी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की कहानी बताने में पीछे है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी यहाँ गंदगी का ढेर लगा है। तो वहीं मंदिर संचालक दिव्यांशु महाराज ने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि मंदिर के लिए नगर पालिका का भ्रष्टाचार अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगाने के लिए आए टाइल्स को भी नगर पालिका उठा ले गई। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार 26 लाख का बजट मंदिर के लिए आया था, लेकिन कोई भी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अभियंता और उप जिलाधिकारी विकास कश्यप ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मेरा नाम आचार्य दिव्यांशु है और मैं इस मंदिर का संचालक हूँ, अधिकारी हूँ। नगर पालिका द्वारा जो भी कार्य हो रहा है सब गुणवत्ता विहीन कार्य है, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है। चाहे ईंट को ले लीजिए आप, चाहे मोरंग को ले लीजिए, चाहे पुराने ईंट को लगा दिया जा रहा है या अथवा नया ईंट जो लग रहा है वो भी सब जो है सेमा ईंटा लग रहा है। तो ये अनुचित है और जो है गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, ये कार्य उचित नहीं हो रहा है। कितने की लागत इसकी होगी और क्या आपका अनुमान है कि कितने में कंप्लीट होगा? क्या इसमें कुछ जानकारी है? जी, हमको जो सुनने में आया, मैंने एस्टीमेट मांगा तो नहीं मिला, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया लगभग 26 लाख का एस्टीमेट है ये। और 26 लाख में अगर कार्य होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन जोई राम सोई राम वाली स्थिति है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा की सरकार है इस समय और आप एक मंदिर का मामला है, तो इस तरह की बात आपने किसी आला अधिकारी से की? अभी नहीं की? जी, मैं एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। मैंने एक दिन जो है जेई से कहा, जेई ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता। तो अब एसडीएम साहब ही ईओ के चार्ज पे हैं, उनको समय रहता नहीं है फ़ोन रिसीव करने का। और कौन है एसडीएम आपके? हमारे यहाँ के एसडीएम है विकास कश्यप जी। अभी आप टाइल्स को लेकर के कुछ मामला बता रहे हैं, तो क्या? और जो इससे पूर्व में जो कार्य हुए मंदिर का, उसमें 18 लाख का टोटल जो है बजट था। 18 लाख में आधा से 3/3 जो है टाइल्स उठा ले गए, मार्बल कहीं और लगवाने के लिए, जो कि मंदिर के नाम पे आया था। केवल 1/3 चौथा हिस्सा जो है यहाँ मंदिर पे लग पाया है।
और वो भी अभी आप टाइल्स मौके पे चेक करेंगे तो अव्यवस्थित है, सब व्यवस्थित नहीं लगा हुआ है। गुणवत्ता निर्माण में गुणवत्ता को लेकर कुछ शिकायतें मिल रही हैं सर, क्या मामला है सर? देखिए, सिंहेश्वरी मंदिर के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका से कार्य कराया जा रहा था। तो जो हमारे भूतपूर्व अधिशासी अधिकारी थे उनके द्वारा टेंडर किया गया था और कार्य कराया गया था। तो उसमें उस समय तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी, पर वर्तमान समय में ये बताया जा रहा है कि गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिल रही है। तो इसके लिए एक्सीएन PWD को लेके एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई। सर, स्वच्छता को लेकर के वहाँ गंदगी तमाम फैली हुई है। तो जी देखिए, अभी मैंने चार्ज लिया हुआ है, तो मैं एक एक वार्ड को लेके हमारा एक प्लान बना हुआ है, जिस एक एक वार्ड को लेके हम लोग काफ़ी जागरूक करके, जैसे अभी आप देखोगे तो खजूरिया नाला की भी अभी हमने लग के सफाई करवाई है। नाले के बाद जो है ये कूड़े का हम वार्ड वाइज एक प्रोग्राम बना हुआ, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो सिंहेश्वरी मंदिर को लेकर निश्चित रूप से जो भी वहाँ का कूड़े गंदगी होगी तो उसको सॉर्ट आउट कराएं। खबर महोबा से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हाई स्कूल इंटर पास के छात्रों को साइकिल वितरित करेंगे। वहीं आपको बता दें, श्रम सेवा योजना में समन्वय विभाग मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज महोबा है, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार कानपुर के रास्ते होते हुए पहले हमीरपुर रुकेंगे तो वहीं से महोबा भी पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें, विभागीय मंत्री सुबह 6 बजे कार द्वारा लखनऊ सुन्नाव कानपुर नगर घाटमपुर होते हुए पहले हमीरपुर आएंगे और वहां सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं सुबह 10 बजे हमीरपुर से प्रस्थान करेंगे और मोदहा के बरई होते हुए सुबह 11:30 बजे महोबा के मोनवी के निरीक्षण भवन आएंगे। तो आपको बता दें, दोपहर 12 बजे महाराजा छत्रसाल स्टेडियम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर योजनाओं का हित लाभ वितरण समारोह को सम्मानित करेंगे और करीब 3 बजे वहां लखनऊ के लिए कार से ही प्रस्थान करेंगे। कोलकाता में कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर लगातार बवाल जारी है। आपको बता दें, पिछले दिन कोलकाता कॉरपोरेशन के 144 सीटों पर मतदान को लेकर लगातार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई थी और अब इसी को लेकर बीजेपी के विरोधी दल नेता शुभेंदु ने चुनाव अधिकारी के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां पवई एसडीएम कुशल सिंह गौतम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटनी महानदी से अवैध परिवहन कर निर्माणाधीन जेपी प्लांट अमानगंज लाई जा रही रेत के 3 डंपर गौण खनिज अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई की, जिसमें रेत खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो वहीं दूसरी ओर अजयगढ़ की तरफ से आने वाली रेत का परिवहन धड़ल्ले से जारी है, जबकि पन्ना जिले में भी स्वीकृत खदान संचालित नहीं है। कटनी तरफ से आने वाली महानदी के रेत प्रतिदिन आधी रात के बाद बिना नंबर के डंपरों से परिवहन की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें, नवागत एसडीएम ने 3 डंपर पर कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं को बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं एसडीएम ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और उन्होंने कहा कि कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक RK वर्मा, पटवारी अर्जुन सिंह, राजा समला मौजूद रहे। आपको बता दें, लगातार पवई में रेत का अवैध परिवहन कर रहे माफियाओं पर अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां पन्ना जिले के पवई में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान भाटे पहाड़ी बाबा कैलाशी में और मां कलेही मंदिर धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन पहुंचने लगे हैं और प्रतिवर्ष श्रद्धालु की बढ़ती संख्या प्रशासन के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि पिछले वर्ष 2 लाख से अधिक श्रद्धालु की भीड़ इस दिव्य पहाड़ी में देखने को मिली थी, जहां त्रिदेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते थे, जिससे काफी अफरा तफरी का माहौल बन जाता था। और इस नए साल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। वहीं पवई एसडीएम कुशल सिंह गौतम और सीएमओ नगर परिषद मिथिलेश द्विवेदी ने दल बल के साथ हनुमान भाटे पहाड़ी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही माता कलेही मंदिर में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर TIDK सिंह को विचार विमर्श किया तथा आवश्यक पुलिस बल के निर्देश भी दिए गए। खबर नैनीताल से है, जहां आजादी का महोत्सव मनाते हुए राष्ट्रीय चित्रकला कैंप का आयोजन 5 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कैंप नैनीताल में आयोजित किया जा रहा है। ललित कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम और संगीत आर्ट सेंटर के सहयोग से नैनीताल में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें भारत के लगभग 24 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ललित कला अकादमी के सचिव रामकृष्ण बेताली उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, रंगीन उत्तराखंड आर्ट सेंटर हल्द्वानी
जो कि उत्तराखंड के दृश्य कला प्रिंट मेकिंग का पहला स्टूडियो। ये सेंटर कला और संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत कला संबंधी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दृश्य कला की अलग अलग विधाओं पर कार्य किया जाता है और सिखाया भी जाता है। साथ ही आपको बता दें, चित्रकला, छायाकला, मूर्तिकला, जूट बैग, सजावटी सामान आदि उत्तराखंड में कला क्षेत्र को बेहद विकसित नहीं है, जिस वजह से कलाकारों को यहां से बाहर जाना पड़ता है। वहीं इस मौके पर कुसुम पांडे ने बताया कि इस तरह का कलर शिविर उत्तराखंड में पहली बार लगाया जाएगा, जिसमें देश के कलाकारों की कलाकृतियां देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेंटर का मुख्य उद्देश्य इस कैंप के माध्यम से उत्तराखंड में कला के क्षेत्र का विकास और संस्कृति का आदान प्रदान करना है। एबीवीपी ने युवतियों महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नैनीताल में छात्र सम्मेलन आयोजित किया। बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विवेकानंद सेमिनार हॉल में छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ प्रांत संगठन मंत्री विक्रम फरसवाण, यूजीसी एचआरडीसी के निदेशक यूजीसी दिव्या उपाध्याय, जिला संयोजिका गीता कुंवर के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी निदेशक प्रोफेसर दिव्या उपाध्याय ने महिला सशक्तिकरण पर छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवतियों महिलाओं को स्वयं संवेदनशील होना चाहिए और कहा कि वर्तमान में लड़कियों को रहस्य युवाओं से बेहतर है, लेकिन आज भी महिलाओं के लिए चुनौतियां बेहद है, जिन चुनौतियों से महिलाओं को स्वयं लड़ना होता है। आजादी का महोत्सव मनाते हुए राष्ट्रीय चित्रकला कैंप का आयोजन 5 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला शिविर नैनीताल में आयोजित किया गया। ललित कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम व संगीत आर्ट सेंटर के सहयोग से नैनीताल में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें भारत के लगभग 24 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ललित कला अकादमी के सचिव रामकृष्ण बेताली, उपाध्यक्ष रंगीत उत्तराखंड आर्ट सेंटर हल्द्वानी के द्वारा उत्तराखंड के दृश्य कला प्रिंट मेकिंग का पहला स्टूडियो जो है वो भी बताया जाएगा। इसके साथ ही काली संबंधी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके साथ ही दृश्य कला के अलग अलग विधाओं पर भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, कुसुम पांडे ने बताया कि इस तरह का कला शिविर उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होगा, जिसमें देश के कलाकारों की कलाकृतियां देखने को मिलेगी। और उन्होंने कहा कि सेंटर का मुख्य उद्देश्य इस कैंप के माध्यम से उत्तराखंड में कला के क्षेत्र का विकास और संस्कृति का आदान प्रदान करना है। उद्यान और खाद्य संस्करण उत्तराखंड के द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव संगोष्ठी रामपुर रोड अमरदीप होटल में द्वितीय दिवस रविवार को आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री कृषि और कृष्ण कल्याण सुबोध अनियाल, जिलाधिकारी धीराज सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री निदेशक एचएस बाजवा, अपर सचिव रामविलास यादव के द्वारा 8 MOU, प्रोफेसर डोसिफर LLC स्विट्जरलैंड, स्पाइसलैंड स्विट्जरलैंड, आयुरा कंपनी सिंगापुर, काव्या इनकॉर्पोरेशन इंडिया, नप्या लाइफ केयर इंडिया, IIT रुड़की, मिशिगन डायग्नोस्टिक और गिरी डायग्नोस्टिक इंडिया के साथ अनुबंध किए गए। वहीं उत्तराखंड औद्योगिक परिषद को लोगों के द्वारा लॉन्च पुस्तक का विमोचन भी किया गया और इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जनपद में बागवानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्पादकों को प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारे राज्य में बेहद संभावनाएं छुपी और हमें उन्हें खोजकर धरातल पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि भाव अभाव प्रभाव से आए व्यक्तियों की मदद करो, दुनिया कोई लक्ष्य आपकी हिम्मत से बढ़ा रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कृषि को आय दोगुनी करे, इसको लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2022 तक कृषि को आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आपको बता दें, तकनीकी सत्र में डॉक्टर नवीन कुमार पाटले, डॉक्टर पार्थ रॉय ने मधुमक्खी उत्पाद में गुणवत्ता पैरामीटर व औद्योगिक मूल्यों, इसके साथ ही औषधीय मूल्यों पर अपना व्याख्यान दिया और CEO स्पाइलिश स्विट्जरलैंड गरिमा गोयन मार्टिन कुंज के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड के लिए प्रमुख शहर निर्यातक बनाने के उपाय पर भी चर्चा की गई।